जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 10 बजे वाले क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज जो है कि क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन करते हैं। तो इसी क्रम में आज बायोलॉजी का सेट लाया गया है और बायोलॉजी के सेट को आप लोग देखिए और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाले सेट भी आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये इससे एक आध क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में जो है कि आ ही जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ऐसा सेट कर रहा हूँ कि जो आगामी एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चंस को हल करने का कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? मतलब जो पसली रिब्स होते हैं उसके कितने जोड़ी होते हैं? 12, 10, 14 या 11? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये मैं 2 मिनट का मौन व्रत धारण करता हूँ, 2 सेकंड का, और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, 12 होती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 12, वैसे टोटल 24 रिब्स होते हैं, ठीक है, जो कि आगे जो है अस्टर्नम से जुड़े होते हैं। अस्टर्नम हम उसे कहते हैं जिसे वक्ष गुहा भी अस्टर्नम को कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको यूरोस्टिज भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और कितने होते हैं? तो 12 जोड़ी होते हैं, और ये सारे जो हैं कि जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है वहाँ से जुड़ के आते हैं, ठीक है। और ये एक पिंजरे नुमा संरचना बना लेते हैं जिसमें कि हमारा लंग्स और हृदय स्थिर होता है, जो कि इसको रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, रिब्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कान की हड्डी है, मतलब निम्न में से कौन कान की हड्डी है? अल्ना, फेलेंजिस, इनकस, फेबुला? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सही आंसर दिया है इनकस। इनकस जो है कि कान की हड्डी है, बाकी ये 3 जो है कि ये कान की हड्डी नहीं है। कान की हड्डी 3 होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIS। एम से होता है मेलियस, आई से होता है इनकस, और एस से होता है स्टेप्स, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स कान की क्या, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, ठीक है। MIS से आप लोग याद रखिएगा। कान की सबसे बड़ा कान में ये एम होता है, मतलब ये मेलियस होता है, फिर इनकस होता है, फिर स्टेपिस होता है, ठीक है। अल्ना जो है कि ये हाथ की हड्डी है। फैलेंजिस जो है कि पैर और मतलब फैलेंजिस को हम लोग उंगली कह सकते हैं, ठीक है, उंगली की हड्डी, ठीक है। और फेबुला जो है कि पैर की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्न में से मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? मतलब मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, संवृद्धि होती है, या ठोस होती है, या फिर कोई नहीं होती है? तो आप लोग आंसर इसका दीजिए। जी दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस होती है। हमारा जो पैर की हड्डी होती है वो बिल्कुल ठोस होती है। तो हमारे पैर में कितनी हड्डी होती है? तो हमारे एक पैर में जो है कि 30 हड्डी होती है, ठीक है। और तो दोनों पैर मिला के 60 हड्डी होती है, ठीक है। तो पैर ऊपर से हम लोग आते हैं पैर से, तो फीमर होता है, पटेला होता है, टिबिया होता है, फिबिया होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल या फेलेंजीज होता है। इस तरह से टोटल 30 हड्डी होती है, ठीक है। अगर इसको मतलब हड्डी क्या कहाँ होता है, तो बायोलॉजी का जब क्लास आएगा तो उसमें मैं अच्छे डिटेल से आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी होती है, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिस सेट का है क्वेश्चंस, तो इसमें जो कि ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर वीडियो बड़ा होगा और फिर
सेट का मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये सेट इसीलिए होता है कि उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे इस टॉपिक को। आपके प्रैक्टिस के लिए ये सेट है, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो मैं एक नया बैच लाया ही हूँ, नया बैच लाया हूँ 5 तारीख से, जो कि आपका चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, और कुछ दिनों बाद देखता हूँ तो कोई नया चैप्टर और स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ ही। कोई नया ये जो कि सिलेबस नया क्या ले बोलते हैं हम, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं। मतलब पूरे जीवन काल में कितने दांत उगते हैं, 20, 32, 52 या फिर 44। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। मतलब हमारा जो है कि पूरा जीवन काल में जो है कि 52 दांत होते हैं। 32 तो जन्म से ही होते हैं, मतलब जन्म से कहने का मतलब कि जन्म में 32 होते हैं, फिर कुछ दांत टूट जाते हैं और फिर उसका दोबारा जो है 20 दांत आते हैं। इस तरह से टोटल 52 दांत जो है कि पूरे जीवन काल में होते हैं। ठीक है, अच्छा, और दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। अब इस दांत का अगर मैं बताना चलूँ तो दांत आपका लगभग नहीं भी तो 20 मिनट समय ले लेगा, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। दांत केवल 4 प्रकार के आप लोग समझिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और कितने जीवन काल में कितने बार दांत होते हैं, तो 52। और दोबारा कितने दांत उगते हैं, तो 20 दांत दोबारा उगते हैं। चलिए, कड़वाहट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जीव नहीं है, जीव है। जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, नोक, नोक यानी आगे वाला भाग, मध्य यानी कि बीच में, पीछे वाला भाग या फिर किनारे वाला भाग। तो जो है कि इसका कड़वाहट वाला जो भाग होता है, ये होता है पीछे वाला भाग को हम लोग कड़वाहट वाला भाग कहते हैं। अगर ये हमने जीव ये लिया है, मान लीजिए कि अगर ये जीव है, तो ये आगे वाले भाग जो है कि मीठा ये जीभ पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं। यही टेस्ट बर्ड जो है कि हमें खट्टा, मीठा, नमकीन और फिर तीता, कड़वाहट का अनुभव कराते हैं। तो ये छोटे छोटे बर्ड में जो आगे वाला होता है उससे मीठा होता है, ये साइड वाला खट्टा होता है, और ये किनारे वाला जो है यहाँ पे नमकीन होता है, और पीछे कड़वाहट और तीखा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है कि पाइवट ज्वाइंट किन 2 हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका थोरेसिक एटलस, दूसरा है एक्सिस स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड, चौथा है एटलस या फिर एक्सिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटलस और एक्सल। ठीक है, ये जो हड्डी होता है हमारे गर्दन में होता है। ठीक है, हमारे गर्दन में जो है कि ये पेल्विक ज्वाइंट होता है, जो कि एटलस और एक्सिस को जोड़े रखता है। ठीक है, एटलस जो है कि ऊपर वाले हड्डी होता है, जो कि फिक्स होता है। ठीक है, जैसे हमारे खोपड़ी में जो है कि ऊपर वाला हड्डी जो है कि फिक्स होता है, और नीचे वाला जो हड्डी मूव करता है, तभी हम दाएं बाएं जो है कि मूव करके अपनी देख सकते हैं। ये ऐसा संरचना, इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है कि मूव करता है, और ये जो होता है फिक्स होता है, इसी को हम लोग एटलस कहते हैं, एटलस। और जो एक्सिस है वो घूमता है। ठीक है, और ये नीचे होता है और ये ऊपर वाला फिक्स होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कपाल में यानी क्रीनियल में कितनी हड्डी होती है, 8, 14, 1 या 6। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। कपाल में 8 हड्डी होती है। ऐसे अगर खोपड़ी की हम बात करें तो खोपड़ी में जो है कि स्कल में टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में जो है कपाल, तो कपाल में 8 हड्डी हो गया, चेहरा में 14 हड्डी हो गया,
एक जो है कि ये कंठिका जिसको बोलते हैं हायोइड, हायोइड कंठिका जिसको बोलते हैं एक होता है, और आपका 6 जो हो गया कान की हड्डी हो गया। तो टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना 29 आ जाएगा। देखिए 8 14 1 15 और 15 और 6 21 और 21 और 8 29 आ गया ना। तो पूरे कपाल में जो है कि मतलब पूरे खोपड़ी में जो है कि 29 हड्डी होते हैं, और अगर कपाल की बात करें तो 8 हड्डी होते हैं। चेहरा पे 14 हड्डी और एक हो गया कंठी का, और एक हो गया आपका 6 हो गया आपका कान की हड्डी। ठीक है। एक्सल बोन यानी अक्षीय हड्डी में कितनी हड्डी होती हैं? अक्षीय हड्डी मतलब एक्सल बोन में कितनी हड्डी होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 126, 100, 202, 206, 300 या फिर 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80। हाँ हम लोग हड्डी जब हम लोग पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा कि इस 2 प्रकार की हड्डी मतलब अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। एक तो आपका एक्सेल देख ही लिए, और एक होता है अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होते हैं, और एक्सेल में जो है कि 80 हड्डी होते हैं। इसमें हाथ पैर को छोड़कर जो है कि जितने भी हड्डी होते हैं ये टोटल एक्सल में आते हैं, जो कि 80 होते हैं। 206 हड्डी बेक्स जो है कि बेक्स मानव होते हैं उसमें 206 हड्डी होते हैं, और बच्चा में जो है कि 300 हड्डी होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हड्डी को हड्डी यानी बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फाइबर या फिर कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। लिगामेंट जो है कि बोन से बोन को जोड़ता है, टेंडन जो है कि मसल को बोन से जोड़ता है, और फाइब्रस जो है कि ये फिक्स जॉइंट होता है और ये खोपड़ी में पाया जाता है। फाइब्रस जो बोन होता है ये फिक्स होता है और ये खोपड़ी में पाया जाता है, अर्थात हम स्कल में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? अच्छा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन में बताया था कि अगर दांत की अगर बात करें तो तीथ के बारे में अगर पढ़ें तो हम 20 मिनट तीथ के बारे में ही बताएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं केवल बता दे रहा हूँ कि दांत सूत्र जो है कि 2 1 2 3 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 2 1 2 3। देखिए 2 में आपका हो गया इंसीजर, 1 हो गया केनाइन, 2 हो गया प्रीमोलर, और 3 हो गया आपका मोलर। ठीक है। तो इस तरह से अगर ये दांत का अगर ये खांचा लेता हूँ, तो अगर मैं एक तरफ की केवल बात करता हूँ, केवल नीचे का, तो देखिए यहाँ पे दो हो जाएगा। ये हो जाएगा इंसीजर, एक होगा केनाइन, एक होगा केनाइन, एक होगा 2 होगा मोलर प्री मोलर, और 3 होगा मोलर। इस प्रकार अगर आप दांत की काउंट कीजिएगा तो आपका 32 दांत जो है कि आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 5 1 6 और 2 8, तो 8 इधर हो गया। हम एक तरफ की बात कर रहे हैं तो 8 इधर भी होगा, 8 8 16। अब 8 इधर 8 इधर, तो नीचे वाले जबड़े में जो है कि 8 8 16 हाथ हो गए। ऊपर वाले जबड़े में भी है 8 इधर 8 इधर, यानी दाएं और बाएं 8 8 8 करके, तो 16, तो 16 16 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है। तो ये होता है डेंटल फार्मूला होता है। ठीक है। डेंटल फार्मूला अक्सर एग्जाम में भी पूछा करता है कि डेंटल फार्मूला क्या है। तो आप इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप लोग अब पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलिए अब 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का हो गया। अब 5 क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे स्टैटिक्स, और 5 क्वेश्चन फरवरी 2020 का देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन में 11 कह रहा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, गांधीनगर, पुणे और कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। देहरादून में जो है कि वन अनुसंधान संस्थान है। अच्छा गांधीनगर में क्या है? तो गांधीनगर में जो है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। पुणे में क्या है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है। और कानपुर में क्या है? तो चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
लंदन, काहिरा, न्यूयॉर्क या फिर ब्रुसेल्स। चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में किया गया था। कब? तो 4 अप्रैल 1949 को जो है कि इसकी नाटो की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, सरकारी या जन सेवा या साहित्यकार। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिनेमा। सिनेमा में जो है कि क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये दादा साहेब के जन्म तिथि 1969 के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। ठीक है, चलिए साहित्य के क्षेत्र में जो है कि मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सरकारी या जन सेवा के क्षेत्र में जो है कि मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, और साहित्यकार के क्षेत्र में जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन। इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। यूरो कप जो है कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 15 में। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, मांस, अंडा, दूध। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा। ये रजत क्रांति जो है कि अंडा से संबंधित है। ठीक है, और तिलहन के लिए जो है कि पीली क्रांति है, और मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति है, और दूध उत्पादन के लिए जो है कि श्वेत क्रांति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि फरवरी में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने जीता है, वह किस देश की? अच्छा, तो सोफिया केनिन जो है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस देश की है। ऑप्शन है हमारा अमेरिका, सर्बिया, जापान या फिर स्पेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। जो कि सोफिया केनिन जो है कि वो जो कि महिला एकल का खिताब जीती हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो ये अमेरिका की हैं। ठीक है, अच्छा सर्बिया के नोवाक जोकोविच है, जापान के नोआमी ओसाका है, और फिर स्पेन के जो है कि राफेल नडाल हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2020 में 22वां इंटरनेशनल सी फूड स्टोरेज कहाँ आयोजन किया गया है? त्रिपुरा, केरल, गुजरात या फिर हरियाणा। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन कल के भी सेट में था, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी केरल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है बालवीर सिंह, मनोज कुमार, दिलीप कुमार या फिर शशि कुमार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार। मनोज कुमार को जो है कि लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? मनोज कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है कि वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इसका कैपिटल है भोपाल। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मोहम्मद होशरी मुबारक का फरवरी 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र में जो है कि मोहम्मद होशी
मुबारक का निधन हो गया है 2020 में। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का सेट देखा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का था, 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स और 5 क्वेश्चन करेंट जो कि 2020 का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेट को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या तो फिर ऊपर आइकन में जो है कि आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अब वीडियो को समाप्त करते हैं और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है कि 9 बजे 9 PM में शाम में चल ही रहा है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।